बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन 8th क्लास ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 5 है हमारा, क्लास 8 मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 1 चल रहा है हमारा सेट्स का। एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी, पेज नंबर 7। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इफ़ यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस निशान को आप पहले पढ़ते रहें, यूनियन। कई दफ़ा मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया यूनियन का, लेकिन यहाँ पर ये है यूनिवर्सल सेट्स गिवन है हमारे पास। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? सेट ए के जो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद होंगे। इसी तरह से बी के जो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं वो तमाम के तमाम यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। इट मींस ये एक बड़ा सेट होता है जो कि सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स के जो मेंबर्स या एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद होते हैं। हमें वेरीफाई करना है, देन वेरीफाई दैट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस निशान को हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कोई एक साइड में पहले लूँगा, उसको प्रूफ करूँगा, देन सेकंड साइड को लूँगा, उसको प्रूफ करूँगा। प्रूफ टेकिंग, मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ली, ये लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास मौजूद है, मैंने बता दिया यहाँ पे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, ए यूनियन बी फॉर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट्स हमने लिख दिए 1 2 3 4 5, यूनियन बी के एलिमेंट्स हमने लिख दिए 2 4 6 8 एंड 10। इन दोनों के दरमियान हम यूनियन निकालेंगे। यूनियन के लिए हमने बात आपको पहले भी बताई कि कंबाइन करके लिखते हैं और तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, जो रिपीट है उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं। तो लिहाजा 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10, तमाम के तमाम एलिमेंट्स हमने लिख दिए। इसी तरह से हमारे पास लास्ट स्टेप जो होगा इसका लेफ्ट हैंड साइड का, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। फॉर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे लिखा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, यूनिवर्सल सेट्स में से हम माइनस कर देते हैं ए यूनियन बी के सेट्स को। तो यूनिवर्सल सेट हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सवाल में आपके पास डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, लेकिन आप कंप्लीट लिखेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो सॉल्व करने में। माइनस ए यूनियन बी, जो आंसर हमारे पास आया है वो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। अब इन यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को हम माइनस करेंगे। माइनस करने का तरीका ये होता है, जो कॉमन है मतलब जो दोनों में है वो माइनस हो जाएंगे। 1 माइनस हो जाएगा, दोनों में है 2 भी माइनस हो जाएगा, 3 भी माइनस हो जाएगा, 4 भी माइनस होगा, 5 भी माइनस हो जाएगा, 6 भी माइनस हो जाएगा। जबकि 7 माइनस नहीं हो रहा तो 7 हम लिख देंगे। आगे हम देखेंगे 8 माइनस हो गया, 9 माइनस नहीं हो रहा तो 9 भी हम लिख देंगे। इसी तरह से हम देखेंगे 10, जी 10 माइनस हो रहा है, तो लिहाजा 7 एंड 9 ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का। इसके बाद हम राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड हम बताएंगे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहला मेरा स्टेप होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में निकालूंगा, बी कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, देन ए कॉम्प्लीमेंट का जो भी आंसर आया है वो उसमें से उसका और बी कॉम्प्लीमेंट का जो भी आंसर आएगा इन दोनों में हम इंटरसेक्शन निकाल देंगे। फॉर ए कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले ही भी हमने बात बताई। यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं ए यूनियन बी को। अगर ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। अगर
ए है तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे ए के एलिमेंट्स को। यूनिवर्सल सेट हमने कंप्लीट लिख दिया यहाँ पे, माइनस ए के एलिमेंट्स हमने लिख दिए। माइनस के लिए हमने बात बताई कि जो दोनों में है वो माइनस होते रहेंगे, वो फर्स्ट ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे हमें वो लिखने होंगे। तो लिहाजा 1 2 3 4 5 ये तमाम के तमाम उसमें है। सेकंड में है तो ये माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 6 7 8 9 एंड 10 ये एलिमेंट्स हमारे पास बच जाएंगे। जैसे हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, फॉर ए कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया, सर से बी कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को हम माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमने लिख दिया कंप्लीट, माइनस बी के एलिमेंट्स भी हमने लिख दिए। अब हम माइनस करेंगे, 1 दोनों में नहीं है तो 1 माइनस नहीं होगा, तो 1 हम लिख देंगे एज इट इज़। 2 माइनस हो रहा है, 3 माइनस नहीं हो रहा, 3 भी लिखेंगे। 4 माइनस हो गया, 5 माइनस नहीं हो रहा, 5 लिखेंगे। 6 माइनस हो रहा है, ठीक है, नहीं लिखेंगे। 7 माइनस नहीं हो रहा, 7 लिख देंगे। इस तरह से 8 माइनस हो रहा है, नहीं लिखेंगे। 9 माइनस नहीं हो रहा, वो लिख देंगे हम। इस तरह से 10 माइनस हो रहा है, वो हो गया, नहीं लिखेंगे हम उसको। लास्ट स्टेप हमारा ये होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फॉर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट जो भी आंसर आया हम इसको यहाँ लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर यहाँ लिखेंगे। इन दोनों के दरमियान हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हम लिखेंगे 6 7 8 9 एंड 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9। अब इन दोनों के दरमियान हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन के लिए हमने बात आपको बताई, कॉमन हम देख लेते हैं। तो दोनों सेट्स में हमारे पास कॉमन 7 है, बिल्कुल लिख देंगे। एंड हमारे पास 9, 7 एंड 9 हमारे पास कॉमन है, तो हमने इसको लिख दिया। अब इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे ये बताता हूँ मैं अब जी। अब इसका आंसर हम लिखेंगे, हेंस जो भी सवाल था हमारे पास, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप देखेंगे ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 7 एंड 9, और ये राइट हैंड साइड का आंसर है हमारे पास 7 एंड 9। ये दोनों सेम है, लिहाजा हमने ये बात प्रूव कर ली कि ये दोनों साइड है आपस में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल 7 एंड 9। तो हम लिख देंगे प्रूव्ड। होमवर्क मैंने आपको ये दिया है, डू एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 आपको क्लियर हुआ होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। मैथ्स नाम ही प्रैक्टिस का है। अगर फिर भी कोई किसी को कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप या मैसेज के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।